हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाइट के में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं आमल दरभंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट। तो जो मेरे पीछे ये रोड देख रहे हैं, ये सीधे हुलासगंज होते हुए इस्लामपुर गया रोड में जाकर के मिल जाएगी। और ये छड़ियारी गांव है, यानी मैं मखदुमपुर गया जंक्शन स्टेशन से उतर करके और फिर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे या 3 किलोमीटर की दूरी पे आया हूँ। तो यहाँ पर एक अंडरपास बन रहा है, उसका अपडेट दिखा रहा हूँ। और ये पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, थोड़ा बहुत ब्राउनफील्ड है। तो हर जगह जहाँ जहाँ रोड है मैं वहीं का अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश के दिनों में मिट्टी पूरा गीला है। तो मैं खेतों खलिहानों में नहीं चल सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। रास्ता जो देख रहे हैं ये मखदुमपुर गया को टच करती है, यानी जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से जहानाबाद रेलवे स्टेशन लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे होगी। और यहाँ पर देखिए अब काम जोरों से चल रहा है और आगे में भी मिट्टी भरा हुआ है, कहीं पे पिचिंग किया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं जगह देखिए आप किस तरीके से है कि मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपडेट कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह भी पायल हुआ हुआ है, सरिया निकला हुआ है। देखिए आप यहाँ पे भी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। तो बाइक आ रही है, तो पहले इस साइड में कुछ दिखाऊंगा, फिर इस साइड चलूँगा। तो एक आदमी तो जा रहा है, देखिए उसी के जरिए चलता हूँ। तो यहाँ पर काम हो रहा है, ये अंडरपास होगा। यहाँ पर एग्जिट या एंट्री की पॉइंट नहीं होगी। चलिए इस तरफ का आगे का हाइट दिख रहा है, जो भी रास्ता है मैं कोशिश कर रहा हूँ अपडेट दिखाने का चल करके। जहाँ जहाँ सूखा हुआ जगह मिलेगा या जहाँ तक मैं जा सकता हूँ मैं वहाँ तक कोशिश करूँगा। हालाँकि ज़मीन की आप देख सकते हैं चौड़ाई, तो इस तरफ काम बाकी है, लेकिन आगे में मिट्टी से काफ़ी हाइट की गई है। ये पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड है जहाँ पर मैं हूँ, और ज़मीन से लगभग 3 मीटर, कहीं पर 4 मीटर इसकी हाइट है। और रास्ता देखिए आप, मैं बिहार की डेवलपमेंट की तस्वीर इस तरीके से दिखाता हूँ। अब मिट्टी इतना गीला है कहीं कहीं पे कि आधा फीट चप्पल धंस जा रहा है। इस चीज़ को आप देखिए। चलिए अपडेट तो देना है, ये सब तो लगा हुआ है मेरे नसीब में। रोड की चौड़ाई की बात करूँ तो 50 मीटर से ज़्यादा की ज़मीन लग रही है दूर से, और ये 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट के बिहार को कनेक्ट करेगी। सबसे जो जहाँ जहाँ रोड का ये है वो मैं बता रहा हूँ। तो औरंगाबाद से चल करके ये गया डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, पटना डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा सा नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी है। फिर उसके बाद वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, और थोड़ा शायद समस्तीपुर होते हुए, शायद मैं बता रहा हूँ समस्तीपुर होते हुए, और ये जा करके दरभंगा में मिल जाएगी। हाजीपुर का आइडिया नहीं है कि वहाँ पर मुजफ्फरपुर का उसमें है या नहीं है। तो 7,000 अप्रोक्स करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो लगभग 200 किलोमीटर लंबा है। तो आगे में मुझे रोड भी दिख रहा है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। 62 किलोमीटर और 800 मीटर पे एग्जैक्ट लेंथ पे हूँ। देखता हूँ किस साइड से ये घट रहा है या बढ़ रहा है। तो मैं आमद साइड से 62 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, और सामने हाइट पे रोड बना हुआ है, पिचिंग थोड़ा बहुत हुआ हुआ है, और इस तरफ रोड है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस साइड का वर्क। तो यहाँ पर देखिए आप कि बात मिट्टी से गिट्टी तक पहुँच चुकी है, और अभी भी इसका और हाइट होगा। मेरे हिसाब से भी ये 1.5 से 2 मीटर हाइट और होगा, क्योंकि आगे में हाइट दिख रहा है मैं दूर अगर करता हूँ तो। और अगर मैं इस रास्ते से पैदल चलता हूँ तो 10 किलोमीटर बाद एक कट है, जहाँ से मैं यूँ कहूँ कि खिजीरसराय एक जगह है, जो कि जहानाबाद से और घोसी होते हुए और इस्लामपुर को कनेक्ट करती है। फिर उसके बाद फिर 10 किलोमीटर बाद एक कट है, जो कि या 5 किलोमीटर होगा, तो वो जो है जहानाबाद से कांको होते हुए और एकंगरसराय को कनेक्ट करती है। तो इसी तरीके से हर जगह पे, और ये पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड है, मैं बताया आप लोगों को। और अभी यहाँ पर काम इसलिए बचा हुआ है क्योंकि आगे में अंडरपास है, तो वो हाइट पे होते हुए यहाँ डाउन होगी, इसीलिए यहाँ पे सॉइल फिलिंग नहीं की गई है। और ये पूरी तरीके से 4 लेन एक्सेस कंट्रोल होगा, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी दूर तक देखिए आप काम हुआ हुआ है। तो ये हमें जो न्यूज़ मिला, ये ट्विटर पे पटना इंडेक्स या मगध इंडेक्स के नाम से आप जान सकते हैं, तो उनके थ्रू मिला है। तो वो कल ही दिए थे और आज मैं शूट करने के लिए पहुंच गया। बाकी जगह जगह पे इस तरीके से अंडरपास कलवर्ट दी गई है। अभी इसकी और हाइट होगी, आप देख सकते हैं, अभी भी 1 मीटर से ज़्यादा। और फिर आगे में भी इसी तरीके से पिचिंग है। तो रोड के इर्द गिर्द सब कुछ बनाया जा रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा। चलिए मैं तो इस साइड अब 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे एक कट है, तो पैदल तो नहीं चल सकता हूँ। फिर जहाँ पर आगे में इस साइड कट है, यानी मखदुमपुर से आगे बढ़ने पे एक जगह है बेला। तो बेला में भी ये अंडरपास बन रहा है, वहाँ पर रेलवे लाइन वगैरह है, तो वहाँ पर बड़ी ब्रिजें बनेंगी। तो थोड़ा बहुत मैं इसी में इंक्लूड करूँगा, देखता हूँ आगे चल करके। तो इसी तरीके से फिर आगे भी है, थोड़ा सा उस साइड भी चलता हूँ, टावर साइड, जो दूर टावर देख रहे हैं। तो उसके बाद भी आगे में रोड का काम हुआ हुआ है, वो कट होते हुए ऐसे घूमते हुए और ऐसे बेला की ओर चली जाती है। तो इसी तरीके से रोड का काम है, तो मैं पैदल नहीं चल सकता हूँ। पूरी तरीके से ये खेत खलिहानों से गुजरता हुआ रोड, और सामने इस तरफ जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये बराबर का पहाड़ है। तो इसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद भी 3-4 किलोमीटर इसी तरीके से खेती मैं जाऊँगा,
तो एक रोड बराबर की ओर जाती है, तो वहाँ पे भी वो इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, ये 100% मैं श्योर हूँ। अब मैं जो चल रहा हूँ वो गया साइड वाला में चल रहा हूँ, मतलब इससे पहले जो चल रहा था तो वो जहानाबाद से चल रहा था, अभी जो गया साइड वाला में। तो देखिए रोड की एक जो चौड़ाई है वो काफ़ी चौड़ी है, लगभग 30 मीटर है, कम ज़्यादा हो सकती है। और अंडरपास इस तरीके से पानी के लिए दिया जा रहा। पानी का देखिए अभी बारिश के दिनों में यहाँ पर कैसी कंडीशन होती है, तो इस तरीके से बनाया गया कि फ्यूचर में कभी भी एक्सप्रेसवे को दिक्कत ना हो। और ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है और हर जगह जगह पर कट है। देखिए आप, अगर हमें रोड उस तरफ जाना है उस साइड, तो देखिए कितना कट है, तो रास्ता नहीं है कि मैं कहीं से जा सकता हूँ। तो इस तरीके से काम आगे तक हो रहा है, ज़ोरों शोरों से आगे में भी हो रहा है। तो जगह जगह पे ऐसी कई सारी बाधाएं आ सकती है, इसलिए मैं आगे का अपडेट नहीं करूँगा। मैं चलता हूँ अब बेला और वहाँ का दिखाता हूँ वहाँ पर क्या कंडीशन है। तो अभी मैं आ गया हूँ बेला धाम। यहाँ से ये रास्ता जो गांव में जाती है, तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से भी निकल रही है आगे से करते हुए। और सामने ये जो रोड देख रहे हैं ये पटना गया डोभी 4 लेन है, और इस तरफ बेला रेलवे स्टेशन है सामने में। और सीधे यहाँ से 80 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की दूरी पे पटना होगी। और काम वहाँ पर दूर देखिए आप, सॉइल फिलिंग का काम दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर सॉइल फिलिंग का काम हो रहा है। मैं कंटिन्यू अपडेट देते हुए मैं बता रहा हूँ कि मैं मखदुमपुर आ गया हूँ, सॉरी बेला आ गया हूँ। और ये रास्ता जो देख रहे हैं आप, तो ये होते हुए ऐसे आगे में रेलवे लाइन है वो क्रॉस करेगी, बेला रेलवे लाइन, पटना बेला गया रेलवे लाइन। और फिर ये इसी तरीके से जहाँ से अपडेट मैं दिया हूँ वो हो गया। और इस तरफ से जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो सॉइल फिलिंग किया हुआ है, तो इसी तरीके से ये पंचानपुर होते हुए, यानी गया से एक रास्ता निकलती है दाऊद नगर के लिए, वहाँ से होते हुए। और फिर ये गुरुआ गुरारू, यानी कि पटना गया, एक गया पलामू रेलवे लाइन है, या यूँ कहूँ कि गया सासाराम भी आप समझ सकते हैं, समझाने के पर्पज़ से। और भी बहुत जगह कटती है, तो मैं एक प्रॉपर जगह के नाम बता रहा हूँ, वहाँ से ये करते हुए और आमस तक ये चली जाती है। तो देखिए आप, सॉइल फिलिंग का काम हुआ हुआ। यकीन मानिए आप, मैं पटना से इस जगह पे आकर के, इन खेत खलिहानों में आकर के और अपडेट कर रहा हूँ आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का। चलिए आगे का लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सॉइल फिलिंग का काम हुआ हुआ है, नापी वगैरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है दूर तक सॉइल फिलिंग हुआ हुआ। आगे में ये एक ब्रिज बनेगा और पटना गया डोभी लाइन को, पटना गया डोभी 4 लेन को और पटना गया मेन रेलवे लाइन को क्रॉस करेगा। और दूर यहाँ पर देखिए ये रोड जो है, यहाँ से गाड़ी गुजरता हुआ देख रहे होंगे छोटे छोटे, यही पटना गया डोभी 4 लेन है। ये इस साइड का हो गया, यानी ये यहाँ से जहानाबाद होते हुए और पटना की ओर चली जाएगी। बाकी इस साइड जो है, तो यहाँ से ये होते हुए, और मैं बताया पंचानपुर गुरुआ गुरारू होते हुए और आमस को जाकर के मिलेगी। तो यहाँ पर भी अंडरपास वगैरह बनेगा, अभी काम नहीं चल रहा। तो जो भी कुछ है मैं अपडेट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नापी यहाँ पे मारा हुआ है, देखिए ये नापी है येलो कलर की, ऐसे रास्ता जाएगा। और मैं 51 किलोमीटर और 80 मीटर पे हूँ, यानी इससे पहले शायद मैं 64 किलोमीटर पे था, कितना था, मतलब 10-10 किलोमीटर की दूरी देने के लिए हमें 30 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। तो एक नापी यहाँ तक हो गया, ये जो दिखाया, और एक नापी यहाँ खंभे के पास है। तो एक नापी यहाँ देख सकते हैं आप। तो चलने से पता चलता है कि ये 70 मीटर अप्रोक्स इसकी चौड़ाई होगी, 50 से 70 मीटर का, क्योंकि यहाँ पे नापी वगैरह नहीं है, इसीलिए मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो यही मेरा अभ्यास है, प्रयास है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट देने में। चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।